ग्रेट, थैंक यू बीनेश। आगे बढ़ेंगे। ईयर एंडर होता है ना, हमारे पास बहुत अच्छी चीज़ें भी होती हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन ये भी है कि जी इस साल कितने लोग लुटे और अब समझ आ गई। अब लुटे का मतलब है लिटरली स्ट्रीट क्राइम की बात हो रही है। कराची दिन हो के रात हो, पता ही है। हाँ, कराची के मकीन तो आपको पता ही है स्ट्रीट क्राइम के मामले में महफूज नहीं थे कभी भी, लेकिन और हम लोग किसको देखते थे? हम इस्लामाबाद जैसे शहरों को देखते थे और रश्क आता था और माशाल्लाह पता नहीं क्या हुआ। वहाँ ऐसा लग रहा है कि अब माहौल बदलने लगा है। कब कोई असलहे के ज़ोर पर आपका रास्ता रोक ले, आप पे बंदूक तान ले और छीना झपटी कर ले, ये अब कराची तक महदूद नहीं है मामला, ये इस्लामाबाद में भी लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बनने लगा है, विच इज़ अ ट्रेजिडी। लेकिन दोनों शहरों की बात करेंगे, लेकिन जल्दी से मैं आपको कुछ स्टैट्स सुना के डराना भी चाहती हूँ कि अगर हम सिर्फ कराची की बात करें तो रवां बरस स्ट्रीट क्राइम्स के 77,744 वाक़यात हुए हैं। एक साल की हम बात कर रहे हैं, ये जो साल गुजर रहा है, और इसमें 100 अफराद को कत्ल भी किया गया। वी आर टॉकिंग अबाउट कराची। इस्लामाबाद इज़ नॉट एज बैड एज कराची स्टेटिस्टिक्स वाइज, लेकिन जहां हम सोचते भी नहीं थे कि वहां स्ट्रीट क्राइम्स हो सकते हैं कुछ साल पहले तक, अब धड़ाधड़ वहाँ भी स्टार्ट हो चुके हैं। बिल्कुल हो रहे हैं। और अभी हफ्ते कोई कराची में आप बात कर रही थी स्टैट्स की, गरीबाबाद अंडरपास से मोटरसाइकिल पर सवार MQM की खातून रहनुमा थी, डाकुओं ने पर्स छीनने की कोशिश की, वो गिर गई और वो ऐसी जख्मी हुई सिर्फ उस गिरने से ही कि उनकी जान चली गई। शी पास्ड अवे। मतलब ये भी हो जाता है। सो देयर इज एब्सोल्युटली नो केयर फॉर लाइफ एट ऑल ओवर हियर। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हमारे साथ हैं। अहमद सुभान इज जॉइनिंग अस फ्रॉम इस्लामाबाद, ज़ीशान शाह हैज जॉइंड अस फ्रॉम कराची। इस्लामाबाद की तरफ पहले इसलिए जाएंगे अहमद सुभान, हमने पूरी खबर दे दी कि हमारे कराची के हालात अच्छे नहीं है अगर सेफ्टी सिक्योरिटी की अगर बात की जाए, लेकिन हम कंपेयर कर रहे हैं अब इस्लामाबाद को भी। तो इस्लामाबाद में क्या हालात हैं, ज़रा आप हमें बेहतर बता सकते हैं? इस्लामाबाद के हालात भी आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ कराची के जैसे ही होते जा रहे हैं। और बिलखसूस जो इस्लामाबाद के शहरी हैं, चूँकि जिस तरह से आपने कहा कि हम तो बड़े आदी थे कि रात दिन में, सुबह शाम में, किसी भी वक्त में हमें ये खौफ नहीं होता था कि हम किसी भी मोड़ पे और किसी भी अहम तरीन सिक्योरिटी जोन के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर भी लुट सकेंगे। लेकिन अब जिस तरह से इस साल में तो बिलखसूस हमने कई मरतबा आपके प्रोग्राम में भी रिपोर्ट किया कि इस्लामाबाद का कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है कि जहाँ पर कोई एरिया सेफ रह गया हो। इस हद तक अब तो इस्लामाबाद के हालात बिगड़ चुके हैं कि यहाँ पर पुलिस के जो एहलकार हैं वो मुसल्ला होने के बावजूद, बावर्दी होने के बावजूद, वो भी रिसेंट पास में लुटे और उसके उन्हें भी इसी तरह डाकू ने यरगमाल बनाया कुछ देर के लिए। और सिर्फ वो नहीं बल्कि एक होटल पे ये पूरा एक वाक़या पेश आया अब से कुछ ही अर्सा कबल, और उनका असला भी लेकर डाकू वहाँ से फ़रार हो गए। इसी तरह गुज़िश्ता रोज़ का जो एक दिन गुजरा वो इस्लामाबाद में तो छुट्टी थी, इतवार था, यहाँ पर मैक्सिमम लोग मुलाजमत पेश आए, तो इतवार बड़ा पुरअमन सा दिन होता है कि बहुत कम रश होता है। लेकिन डाकुओं ने बिल्कुल भी छुट्टी नहीं मनाई और उनने सुबह का आगाज़ ही इस्लामाबाद पुलिस के एक हेड कांस्टेबल हैं जिनको शहीद करके किया, कि जिसमें उनका बाइक जो कि उनके घर के बाहर ड्यूटी से चूँकि वो वापस लौटे थे खड़ा था, और उसको जब ये चोरी करने की नीयत से यहाँ पर डकैत पहुँचे तो उनका ने मुज़ाहमत की और उनको इन्हें दबोचने की कोशिश की, जिसमें दो में से एक डाकू ने इन पर फायरिंग की और ये शहीद हुए। इनका बेटा अपने बाप के पीछे ही फौरी पहुंचा था तो उसको भी डाकू ने शहीद कर दिया। इसी तरह उसके बाद एक G9 में वाक़या पेश आया कि वहाँ पर भी जो डकैत हैं उनने एक शहरी को मुज़ाहमत पर कत्ल किया। फिर एक पुलिस एहलकार जो कि ख़ुद उस वक्त भी ड्यूटी पर था और थाना शालीमार में पोस्टेड है, उसके घर पर 6 से ज़ायद डाकू जा पहुँचे और उनको फैमिली को यरगमाल बनाकर तो लूटते रहे। तो इस तरह के वाक़यात आप तो इस्लामाबाद में तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर पहले पता नहीं, इस्लामाबाद एक छोटा शहर था, अब तो इस्लामाबाद भी ज़ाहिर है बहुत ही चारों तरफ फैल गया, एक्सपैंड हो गया, आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मैनेज नहीं हो रहा, पुलिस फोर्स की तादाद का भी इशू हो सकता है, चेक एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पे कौन लोग आ रहे हैं कौन नहीं, ये सारी बातें भी हो सकती हैं। अहमद आपसे जानेंगे, लेकिन ज़ीशान आपके पास चलते हैं। ज़ीशान, आपको पता है ये हमारे लिए तो ज़रा मामूल की सी बात है यहाँ पे कराची में, मगर अगर हम डकैती मुज़ाहमत पर लोगों के कत्ल होने के नंबर को देखें वो बड़ा हौलनाक होता है, तो क्या नंबर इस साल में एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स बढ़ा है या फिर कम हुआ है या उतना ही है ऑन एवरेज, क्या सूरत हाल रही? देखिए
देखिए अब्दुल्ला, अगर हम डकैती मुज़ाहमत पर जो लोग रवां साल इस वारदात के दौरान अपनी जान की बाजी से हाथ धोएं, जान की बाजी हारे हैं, उनकी तादाद रवां साल तकरीबन 126 से ज़ायद अफराद अब तक हो चुके, जबकि अभी भी साल मुकम्मल नहीं हुआ है। इसके अलावा जो अफराद मुख्तलिफ वारदातों में ज़ख्मी हुए हैं उनकी तादाद भी तकरीबन 900 से तजावज़ कर चुकी है। अगर हम सिर्फ वारदातों की बात करें तो शहर में तकरीबन अब तक 27,000 से ज़ायद वारदातें हुई हैं स्ट्रीट क्राइम की, जिसमें शहरियों को उनके मोबाइल फ़ोन्स और दीगर कीमती अशिया से महरूम किया गया। साथ ही साथ सिर्फ अगर मोटरसाइकिल छीनने की वारदातों की बात करें तो रवा साल 7,000 मोटरसाइकिलें शहरियों से ऑन रोड छीनी गई हैं और चोरी होने वाली जो मोटरसाइकिलें उनकी तादाद तकरीबन 50,000 के करीब पहुंच चुकी है, जबकि गाड़ियों की तादाद तकरीबन वो इसके अलावा है, जो कि 3,000 गाड़ियाँ जो है वो चोरी हुई हैं और तकरीबन 250 गाड़ियाँ वो गन पॉइंट पे छीनी गई हैं। और अगर हाउस रॉबरीज 300 से ज़ायद हो चुकी हैं। इसके अलावा शॉप रॉबरीज भी वो भी तकरीबन कमोबेश 250 से ज़ायद इस वक्त हो चुकी हैं। पुलिस के दावे अगर देखे जाएं तो वो यही कहते हैं कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले बेहतरी नज़र आ रही है, लेकिन अगर ऑन ग्राउंड रियलिटी को देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा हालात तब्दील नज़र आते हैं। डकैती मुज़ाहमत पे जिस तरह से पुलिस की जानिब से कार्रवाइयाँ की जाती हैं, लोग गिरफ्तार होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर शहर की तकरीबन ये 8 ज़िलों का ये शहर है जो कि पुलिस के 8 ज़िलों पर जो बने हुए हैं यहाँ पर, लेकिन हर एरिया में तकरीबन 8 से 9 हॉट स्पॉट्स ऐसे कायम कर दिए गए हैं जहां पे वारदातें बहुत आराम से हो जाती हैं। शहरी अगर उनके साथ जो मुल्ज़िमान लूटने के लिए आते हैं और अगर उनके साथ कोऑपरेट ना करें तो गोली मारने में भी कोई भी आसरा नहीं। अंदाजा लगाएं हम बात कर रहे हैं ऑन टीवी, व्हिच इज अ ट्रेजेडी एज़ वेल, कि शहरी जो है मुल्ज़िमान के साथ कोऑपरेट ना करें तो उनकी जान जा सकती है। और हम यही कहते हैं लोगों को कि देखिए कोई बहादुर बनने की, हीरो बनने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जान से ज़्यादा तो ज़ाहिर कीमती आपकी चीज़ें नहीं। लेकिन वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि वो बड़े इंस्टिंक्ट पे काम उस वक्त हो रहा होता है, इतना स्पर ऑफ द मोमेंट होता है कि शायद जवान खून हो तो उसको लगता है कि हम ओवरकम और टैकल भी कर सकते हैं, तो वो ट्राई फिर कर लेते होते हैं। ना करें। बड़ी अफसोस की बात है कि हम एक्चुअली 2 शहरों का कंपैरिजन भी कर रहे हैं। अहमद सुभान, जल्दी से ये भी बता दें करना क्या है इस बारे में, क्योंकि पुलिस तो खुद लुट रही है और शहीद हो रही है, व्हिच इज अ ट्रेजेडी। वो तो खुद टारगेट है। किस तरह टैकल करेंगे, क्या होगा? इस्लामाबाद पुलिस तो वही एक ही मकूले पर काम करती दिखाई देती है। कोई ऐसा नई लेटेस्ट डेवलपमेंट नहीं है कि जिससे मैं कहूँ कि अब कुछ ऐसा होने लगा है कि कोई हालात बेहतर हो जाएंगे। सेफ सिटी कैमरास यहाँ पर इंस्टॉल्ड हैं। डॉल्फिन स्क्वाड हमें किसी वक्त सड़क पर दिखाई देता है। कई सी के नाम की जो फोर्सेस हैं वो तश्कील दी जाती हैं। यही महदूद एक जो फोर्स है जो कि स्ट्रेंथ महदूद है, जो कि अब महदूद उतनी भी नहीं रह गई, क्योंकि मौजूदा जो IG हैं उनकी मौजूदगी में ही तकरीबन 1200 से ज़ायद एहलकार नए भर्ती हुए। वो अक्सर हमें ऑन ग्राउंड दिखाई भी देते हैं, लेकिन इसके बावजूद अब भी जो शहर के हालात हैं वो आपके सामने ही है। शहर के हालात तो चले हमारे सामने ख़राब है। वो जो वारदातें होती हैं ये पकड़े भी जाते हैं मुल्ज़िमान, ये ट्रेस आउट भी होते हैं, ये कौन है, क्या कर रहे हैं, ये आदी हैं नहीं आदी हैं, मतलब वारदातें हो रही हैं शहर में, बट उसके बाद का क्या एक्शन है पुलिस का? इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो चूँकि मुल्ज़मान जो हैं उनमें बहुत से ऐसे केसेस में सामने आए हैं, बिलखसूस ये जो राजनी में मुलविस हैं कि जो गैर मुल्की यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ हुआ। लेकिन इट्सेल्फ फिर जिस तरह से यहाँ पर कार्रवाइयों का आगाज़ होता है, हमारे यहाँ बदकिस्मती से कि आगाज़ तो बड़ा भरपूर हुआ, बड़ी स्पीड से एकदम हमें दिखाई दिया कि शायद आप शहर और ओवरऑल मुल्क से ये जो गैर मुल्की और गैर कानूनी तौर पर मुकीम शहरी हैं उनका इनखला यकीनी बनाया जाएगा। लेकिन उसकी जिस तरह से स्पीड थी तो वो हर गुजरते दिन के साथ बहुत स्लो होती गई, और अब तो ये शायद हो भी नहीं रहा, क्योंकि कम अज़ कम अगर हो भी रहा है तो इस्लामाबाद की जो पुलिस की या ज़िला इंतज़ामिया की जो पब्लिक रिलेशंस ब्रांच है उसकी तरफ से कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं किया जा रहा, कोई भी डाटा शेयर नहीं किया जा रहा कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है। और बहुत से केसेस में यही राज़ान मुलविस होते हैं जो कि गिरफ्तार होते हैं, उनके से बरामदगियाँ भी होती हैं, उनसे उनके ख़िलाफ़ मुकम्मल तौर पर केस ट्रायल में भी जाता है।
लेकिन फिर चूँकि इस्लामाबाद पुलिस की एक बहुत बड़ी शिकायत होती है हमेशा से कि कानून इतना उनको सख्ती जो है कानून में वो बहुत कम है कि जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी अदालत से छूट के तो वापस इसी काम में लग जाते हैं, जिसके लिए सर ये तो वो बात है जो कि बिल्कुल ये वो बात है जो ज़ीशान भी इसको बैक कर सकेंगे कि कराची में भी बिल्कुल यही होता है। कितनी बार हमने देखा है कि ये प्रिजन्स जो हैं हमारे, जो थोड़ी देर के लिए जेल जाते हैं, वो तो उनके लिए एक इंस्टीट्यूट बन जाता है। वहाँ से वो मज़ीद नेटवर्किंग करके, कॉन्टैक्ट्स बना के और अच्छी तरह अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं। ज़ीशान ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल ऐसा बिल्कुल देखने में आया है। और जितने भी लोग गिरफ्तार होते हैं, रवा साल की आईजी सिंध का जो मौक़िफ़ है, उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर बात कही है कि अब तक पुलिस की वारदातों में जितने भी डाकू स्ट्रीट क्रिमिनल्स गिरफ्तार किए गए हैं, 95% लोग बाहर आ गए हैं। अगर हम जेलों को ये कहें कि वो इनके लिए एक सेंटर स्कूल्स हैं, तो ये भी गलत नहीं होगा। बड़ी तादाद में मुल्ज़िमान जो अंदर गए हैं वो मज़ीद पॉलिश होके ही बाहर आए हैं। और आप बाहर आने के बाद में या तो कोई मुनज़्ज़म गैंग ज्वाइन किया है या इतनी ज़्यादा इंस्पिरेशन लेके बाहर आते हैं कि फिर वो मज़ीद वारदातें करने और ज़्यादा दिलेरी से वारदातें करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि वो एक दफ़ा बाहर आ जाते हैं ना, उन्हें लगता है कि हम दोबारा जाएंगे तो दोबारा बाहर आ जाएंगे। यही ट्रेजेडी है। चलें, इस्लामाबाद में तो सेफ सिटी कैमरे हैं और उसके बावजूद ये हाल है, सूरत हाल है, लेकिन ट्रेस करना फिर भी बेहतर होता है, आसान होता है। कराची में वो जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट पता नहीं वो आधा अधूरा सा शुरू हुआ था, बीच में रुक जाता है। खैर अभी तो इंटरिम सेटअप भी है, वो उसका कुछ बना नहीं गालिबन। ज़ीशान, कोई अपडेट उस पर? देखिए, जो आखिरी अपडेट आई थी सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, जो पुलिस की जानिब से एक जो स्टेडियम रोड पर उन्होंने ये कैमरे नस्ब किए थे फॉर द रिजल्ट पर्पस। इब्तदाई तौर पे वो नस्ब किए थे, लेकिन उसके बाद में जो DIG भी उसके ऊपर काम कर रहे थे, उनका भी तबादला हो गया है, इंटरनल सेटअप आ गया। तकरीबन 3 साल से ज़ायद अरसा गुजर चुका है इसकी प्लानिंग को। सबका ये है, जब भी इनसे अपडेट ली जाती है, स्पेशली पुलिस के आला अफसरान से, उनका यही कहना है कि बजटिंग तैयार हो गई है और किसी भी टाइम इसको परस्यू कर दिया जाएगा गवर्नमेंट को फॉरवर्ड किए हुए। लेकिन अब तक सिर्फ बातें ही सामने आई हैं, 200 साल भी लग तौर सकते पे हैं। नहीं आया, बल्कि लोगों ने अब अपनी मदद आपके तहत कैमरे लगाना शुरू कर लिए हैं। Got it. Thank you, Zishan and Ahmed Subhan. Thank you so much for talking to us. वैसे ये बड़ी ट्रेजेडी है कि इस्लामाबाद के बारे में हम ये वाक़या, ये इसलिए भी ट्रेजेडी है बिकॉज इतना मुश्किल था यहाँ कराची का ही हमें कोरोना रोते थे और ये कंट्रोल करना मुश्किल है, लेट अलोन कि अब ये ज़रा चीज़ जो है फैलती चली जा रही है, ख़ासतौर पे इस्लामाबाद में। मतलब हम सेफ सिटी कब से, हमने 8 साल से गालिबन हम ये 7.5 साल 8 साल से ये शो कर रहे हैं और हम सेफ सिटी पे इतनी बात कर चुके हैं कि अब जब कोई कहता है ना कि प्लानिंग फेज में और बजट हो गया है, लिटरली हंसी आती है। और ये वही हंसी थी, पता है, ये हम सेफ सिटी करते रहते हैं दुनिया में और भी, मतलब हम जब तक हम लगाएंगे ना ये ऑब्सोलीट हो जाएगा मामला। ये सेफ सिटी कैमरे शैमरे अब ये खत्म हो गया है, अब तो बहुत बातें आगे चली गई हैं, तो लिहाजा